श्री चाणक्य नीति अध्याय 2। झूठ बोलना, छल करना, झुकना, लालच करना, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के नैसर्गिक दुर्गुण हैं। भोजन के लिए उपयुक्त और पदार्थयुक्त भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और भोजन के लिए काम शक्ति, संतुष्टि और दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। जब हाथ में व्यंजन तैयार हो तब खाने की क्षमता होना, धार्मिक रूप से विवाहित पत्नी के साथ रहने पर हृष्ट-पुष्ट और पौरुष होना और समृद्ध होने पर दान करने का मन होना कोई साधारण तपस्या का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया, जिसका पुत्र आज्ञाकारी है। पत्नी अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। वही पुत्र है जो अपने पिता के प्रति समर्पित है। वही पिता है जो अपने पुत्रों का भरण पोषण करते हैं। वही मित्र है जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। और वही पत्नी है जिसके साथ रहने पर पति को संतोष और शांति का अनुभव होता है। मासूम बच्चा जो आपसे मुंह पर तो मीठी बातें करता है, लेकिन पीछे आपको बर्बाद करने की योजना पसंद आती है। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं, ऊपर की सतह पर दूध है। एक बुरे दोस्त पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे दोस्त पर भी विश्वास ना करें। अगर ऐसे लोगों को आप पर गुस्सा आता है तो आप सभी राज वे खोल देंगे। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन को उसकी सुरक्षा प्रदान करते हुए कार्य को अंतिम रूप दे दे। मूर्खता दुखद है, जवानी भी दुखद है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा दुखद किसी दूसरे के घर जाकर उसे एहसान ले जाता है। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होता, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता। सज्जन पुरुष भी हर जगह होते हैं। बुद्धिमान पिता को अपने बच्चों को अच्छे गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी लोगों की ही कुल पूजा होती है। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, वे तो बच्चों के लिए शत्रु के समान होते हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्या की सभा में बगुले जैसे ही हंसों की सभा में मिलते हैं। लाडला प्यार से बच्चों में गलत आदतें पनपती है। उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सिखाई जाती है। ऐसे बच्चों को दंडित करे, ज्यादा लाड ना करे। ऐसा भी एक दिन ना जाए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, क्वार्टर श्लोक या केवल श्लोक का एक अक्षर नहीं पढ़ा, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। पत्नी का वियोग होना, आपने ही लोगों से बेइज्जत होना, कर्ज बचाना, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी और दरिंदों की सभा, ये 6 चीजें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती है। नदी के किनारे बसे वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने या रहने वाली स्त्री और बिना गोविंद का राजा, ये सब हाल ही में जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। एक ब्राह्मण का बल अपनी सेना में है, एक राजा का बल अपनी सेना में है, एक वैश्य का बल अपनी सेना में है और एक शूद्र का बल अपनी सेवा परायणता में है। वेश्यावृत्ति निर्धन व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, पेज पराजित राजा को छोड़कर चल दिया जाता है, पक्षी फल रहित वृक्ष को छोड़ दिया जाता है, एवं मेहमानों के भोजन करने के बाद घर से चलचित्र है। ब्राह्मण ने यजमानों को दक्षिणा मिलने के बाद छोड़ दिया है। विद्यार्थी विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को और पशु जले हुए वनों को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले और अंतिम स्थान पर रहने वाला मनुष्य के साथ मित्रता करता है, वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले की झलक मिलती है। जोसेफ में कॉमरेड सबसे अच्छा है और उत्तम गुणवत्ता वाली महिला घर में सुशोभित है।